हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना भी है, ठीक। और आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में है, हम लोग एक बना चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हम लोग एक पहले अकेली का क्षमता देखेंगे कि महिला जो है सो एक दिन में कितना काम कर सकता है, फिर हम लोग देखेंगे पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है। चलो हम लोग यहाँ पे उसको पहले देखेंगे, ठीक। चलो x दिन में करता है, x दिन में करता है, ठीक। हम लोग यहाँ पे एक काम को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। जो महिला है वो एक काम को x दिन में पूरा करता है और पुरुष के लिए हम लोग मानते हैं तथा पुरुष एक काम को y दिन में काम पूरा कंप्लीट करता है, एक काम को, ठीक, काम करता है, ये हम लोग मान चुके हैं। अब एक काम करते हैं, जो हम लोग महिला का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो एक काम को x दिन में करता है, अगर यदि x दिन में करता है तो एक दिन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक काम जो है सो उधर चला जाएगा। यानी ये जो x दिन में है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है कि एक काम को जो है सो एक काम यहाँ पे x दिन में पूरा हो रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे एक दिन को अगर यदि देखें कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो इस x को हम लोग इधर ले आएंगे तो एक दिन में ये इतना काम करता है, कितना 1/x काम करता है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग पुरुष का यहाँ पे देखेंगे कि एक काम जो है सो वो एक काम है और वो कितना दिन में, एक काम को y दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक। अब y दिन हम लोग यहाँ पे नहीं जान रहे हैं, हम लोग एक दिन के लिए निकाल रहे हैं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा। तो ये y इधर आ जाएगा, तो एक दिन में 1/y काम ये एक दिन में करेगा। ये पुरुष का हो गया और ये हमारा महिला का आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो पुरुष द्वारा कार्य एक दिन में कार्य, लिखेंगे यहाँ पे एक दिन का कार्य, ये हमारा पुरुष के लिए हो जाएगा और एक महिला के लिए, ठीक, पुरुष के लिए और दूसरा हमारा ये महिला के लिए, ठीक। पुरुष के लिए कितना हो गया था, यहाँ पे देखो पुरुष के लिए हम लोग यहाँ पे 1/y हो गया था, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे एक दिन के लिए कितना हो जाएगा काम, पुरुष के लिए 1/y हो जाएगा और महिला के लिए 1/x हो जाएगा, ठीक। ये एक दिन का काम हो गया। अब देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसमें बोला गया है कि 2 महिलाएं एवं यहाँ पे जो है सो एक महिला के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो एक महिला अगर यदि एक दिन में 1/x काम कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 महिला लग रहा है, तो 2 महिला कितना, तो 2 से गुना यानी 2/x। उसी तरीके से 5 पुरुष के लिए कितना, एक अगर यदि एक पुरुष के लिए यहाँ पे देखो 1/y है, तो यहाँ पे 5 अगर यदि पुरुष लग जाए तो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5/y, 5 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं के लिए एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 2 महिला के लिए एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 1/x, तो उसी तरीके 2 दिन में तो 2 से गुना यानी 2/x प्लस। उसी तरीके से यहाँ पे पुरुष के लिए, अभी पुरुष जो मिल गया है उसमें 5 गो पुरुष है, एक पुरुष 1/y काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 दिन में 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गुना 1/y यानी 5/y, ठीक। अब जो काम कर रहा है वो कितना, हम लोग पूरे यहाँ पे 4 दिन का दिया गया है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कितना, 1/4 भाग, पूरे भाग हमारा 4 होता है, 4 भाग टोटल है, ठीक। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 4 भाग टोटल है, इनमें से एक भाग को कंप्लीट कर रहा है, हम लोग एक दिन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। हम लोग इकाई के लिए मान निकाल रहे हैं, तो ये जो हमारा 2/x प्लस 5/y, ये भी एक दिन का और ये भी एक दिन का और काम भी हमारा एक दिन का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। अब दूसरा नंबर समीकरण में इसी में बोला गया कि चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर में बोलता है कि 3 महिला लगता है और 6 पुरुष लगता है, इसको कितना दिन में, 3 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जो हमारा 3 महिला और 6 पुरुष जो है सो ये टोटल एक दिन के लिए कार्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 से देखेंगे और 1 से गुना करेंगे यानी एक महिला जितना काम कर रहा है। उसी तरीके से 6 देखेंगे और 6 से एक पुरुष को गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। और ये 3 दिन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा यानी 1/3 दिन हो जाएगा, ठीक। एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे सारा काम यहाँ पे एक दिन के लिए हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पुरुष के लिए कितना 1/y, महिला के लिए पहले 1/x
1/x है, ठीक। और यहाँ पे कितना काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 महिला काम कर रहा है, तो 3 गुना 1/x यानी 3/x काम करेगा, प्लस दूसरे यहाँ पे जो है सो 6 पुरुष कर रहा है, तो 6 अपना क्षमता के अनुसार, तो 6 गुना 1/x यानी 6/x करेगा, ठीक। अब ये काम कितना 3 दिन में पूरा होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, एक दिन के लिए 1/3 दिन हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे एक दिन सारा का एक दिन के लिए निकाल लेते हैं, ठीक। अब हम लोग x का और y का मान निकालते हैं। चलो हमारा जो समीकरण है हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे 1/y और 1/y, सॉरी यहाँ पे y होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं प्रतिस्थापन में, वैसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक। इसके साथ x वाले को हम लोग एक अलग मान मानेंगे, 1/x को मान लेते हैं कि ये हमारा a के बराबर, और यहाँ पे 1/y और 1/y इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं b, ठीक। अब जहाँ पे 1/x है वहाँ पे a रखेंगे, जहाँ पे 1/y है वहाँ पे b, तो 1/x के लिए हमारा कितना आएगा a, और 2 से जब b गुना हो जाए, 2 के जब a से गुना करेंगे तो ये 2a बनेगा, प्लस 5 हो गया, और बटा 1/y के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं b, तो 5b बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समीकरण उतर जाएगा। इसको हम लोग तीसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/x है, तो इसके लिए हम लोग a लगाएंगे, और ये 3 से गुना करेंगे तो ये 3 ये बन गया, प्लस 1/y के लिए b आएगा, और 1/y के लिए हमारा b आ गया, तो जब कोई इसको 6 से गुना करेंगे तो ये 6b बनेगा, और ये हमारा 1/3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसका गुना 3 करते हैं और इसका 2 वाले को यहाँ से गुना करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, अब गुना करते हैं तो 3 दूना ये हमारा हो गया 6, और ये प्लस 5 तिया 15b बराबर 3 कम 3/4, 2 तिया 6a, प्लस इसको जब गुना करेंगे तो जो 6 दूना 12b, और 2 गुना 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं तो इसका सॉल्व हमारा चिन्ह जो है सो चेंज होगा, ये हमारा प्लस में तो ये माइनस में, ये कट जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो ये 3 भी बनेगा, और यहाँ पे 3/4 और माइनस 2/3 बन जाएगा, ठीक। अब चलो यहाँ पे हम लोग 3b हो गया ये, और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 4 से ये 3 3 तिया 9 हो गया, माइनस 3 से 4 12, 4 बार में 4 दूनी 8 हो गया, तो 3b हमारा यहाँ पे 3b जो हो गया, 9 में से 8 1 और बट्टा 12। अब b का मान चाहिए तो 1b बराबर 12 तिया 36, 1/36 हो गया। b का मान हम लोगों को 1/36 आ गया। अब b का मान हम लोग 3 में रख देते हैं, b का मान 3 में रखने पर, ठीक, तो b का मान हम लोग 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा b नंबर समीकरण है 2a + 5 और b के जगह पर यहाँ पे 1/36 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 1/4 है, ठीक। अब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ये 2a हो गया, प्लस ये 5/36 हो गया, इसको उधर ले जाते हैं तो ये बराबर हो गया 1/4, और ये माइनस 5/36 बन जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 और 36 का एलसीएम हमारा यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 2a हो गया, और इस बार में हमारा 36 रहा, ठीक। अब 4 कम 36, 9 बार में 9 1 कम 9 हो गया, माइनस 36 कम 36, एक बार में एक को जब 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2a बराबर 9 में से 5 गया, ये 4/36। अब ये कितना बार में 6 बार में 9 बार में कट जाएगा, तो अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 दूनी 1/18। अब a का मान आ चुका है और b का भी मान आ चुका है, हम लोग निकालेंगे जो हम लोग माने हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देखो a को माने हैं 1/x, a को जो माने थे हम लोग 1/x माने थे, ठीक। और a का मान हम लोगों को निकल करके आया है 1/18, तो इसको हम लोग यहाँ पे सामने में रख देंगे, 1/18 बराबर 1/x। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x, और यहाँ पे बराबर में 18, यानी x हम लोग किसको माने थे, यहाँ पे देखो x जो माने थे हम लोग किसको माने थे, यहाँ महिला कितना एक काम को 18 दिन में करता है, और उसके बाद अकेली महिला जो है सो 18 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 1/b जो हम लोग माने थे वो माने थे किसको, तो y को माने थे, ठीक। तो यहाँ पे 1/b, सॉरी यहाँ b को माने थे 1/y, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। अब b का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है यहाँ पे देखो, b का मान 1/36 है, तो इसके सामने हम लोग रख देते हैं, b का मान 1/36 हो गया, और ये y बराबर 1/y हो गया, ठीक। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो y गुना y, और ये 36, तो y का मान 36 हो जाएगा। ये हमारा हो गया महिला का, और ये हमारा पुरुष का हो गया, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी दूरी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं।
यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है तथा शेष बस से यात्रा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। जब वो रूही अपना घर से निकलता है तो वो अपना दो अलग अलग चीज़ का यूज करता है। पहले रेलगाड़ी से जाता है, फिर से वहाँ पे कुछ बस से दूरी तय करता है। ठीक, तो चलो हम लोग अलग अलग चाल मान लेते हैं। रेलगाड़ी के लिए और बस के लिए हम लोग कुछ अलग चाल मानते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले इसको सेपरेट से अच्छा से यहाँ पे सजाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। ठीक, अब 3 में हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि जो उसका काम है, माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल उसको मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक, और बस की चाल को मान लेते हैं, बस की चाल इसको हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये दोनों हमारा अलग अलग चाल हो गया। ठीक, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। एक बात फॉर्मूला को याद रखना है कि जो समय होता है वो हमारा दूरी बट्टा का चाल होता है। समय बराबर जो होता है वो दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा 300 टोटल किलोमीटर कितना 300 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा मतलब जो दूरी है 60 किलोमीटर वो किससे चल रहा है, तो रेलगाड़ी के द्वारा चल रहा है। ठीक, ये तो हमारा दूरी हो गया। और यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी को हम लोग कितना 300 किलोमीटर। ठीक, और चाल कितने की स्पीड से, चलो अब यहाँ पे देखते हैं समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी देखो हमारा टोटल कितना 60 किलोमीटर चल रहा है, किससे चल रहा है, तो ये रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, तो x। और हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी ऊपर में और चाल नीचे में, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये दूरी बट्टा चाल हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर से दूरी बट्टा चाल, ये 60 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, तो बचा हुआ कितना है, तो 300 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो कितना 240 किलोमीटर और चलना है। और ये किससे चला होगा, तो ये बस की चाल से चला होगा, तो ये y हो जाएगा। ठीक, और टोटल समय कितना लग रहा है इसको 4 घंटा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो इसको पूरा कंप्लीट कटा भी सकते हैं। 4 से इसको कटाएंगे तो ये 15/x बनेगा, प्लस 4 से इसको भी कटाएंगे तो 60/y, और बराबर यहाँ पे ये कट जाएगा पूरा, तो ये बनेगा। ठीक, ये हमारा पहला नंबर समीकरण हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा वाले चीज़ पर चलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा में बोला गया है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है सो यदि वह 100 किलोमीटर से तथा यदि वह शेष यहाँ पे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस ये यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगता है जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, और जो बचा हुआ यात्रा है वो किससे चलता है, तो ये हमारा जो बस से चलता है। ठीक, अगर यदि ये रेलगाड़ी से चल रहा है तो इसका चाल क्या समय कितना लगा होगा, ये 100 और बट्टा में इसका जो दूरी है 100 हो गया, और जो चला होगा उसका चाल कितना है, तो x, प्लस बचा हुआ दूरी कितना है, 300 में से 100 चल गया तो 200 बचा हुआ, और ये हमारा बस से चलेगा तो इसको कितना, उसको 4 घंटा और 10 मिनट लग रहा है। ठीक, 4 घंटा और 10 मिनट। चलो ये हमारा 100/x प्लस 200/y हो गया 4, और इसको घंटा में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक, तो 4 घंटा प्लस ये 10/60 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो गया 4/6। ये 100/x प्लस 200/y हो गया, और 6 के 24 और 1 25, 25/6 हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ से 25 को दोनों को कटा देते हैं, तो 25 से ये कटेगा तो 4/x बनेगा, 25 चौका 100, और ऊपर में कटाएंगे दोनों तरफ सेम कटाएंगे। ठीक, दोनों तरफ सेम पहाड़ा से कटेगा तो ही हम दोनों को कटा सकते हैं। 25 से 200 कितना बार में 8 बार में बट्टा y, और ये 25 कट गया, बचा हुआ हमारा 1/6 है। ठीक, अब इसको हम लोग नंबर समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से 1/x को ये मानते हैं, 1/y को y मानते हैं। यहाँ पे भी x का टर्म है और यहाँ पे y का टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे 1/x को मानते हैं 1/x बराबर a, और 1/y को मान लेते हैं b। ठीक, ये अलग अलग हम लोग 1/x के लिए ये और 1/y के लिए b। अब जहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है 15/x है, तो इसके लिए हमारा 15, और 1/x के लिए a, तो 15a प्लस 60 बनेगा, 15a प्लस 60/y है, तो यानी 60b। ये हम लोग पीछे से काम करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 4 और a हो जाएगा प्लस 8, और यहाँ पे 1/y के लिए b, तो 8b बराबर 1/6। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण नंबर 4। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग दोनों जगह b को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 8 से गुना और इसका 60 यहाँ से गुना हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 8 और माइनस करेंगे 2 गुना 60। अब 8 से इसको गुना करेंगे तो 15 ठीक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 15 ठीक 120 और a प्लस 6 ठीक 240, यानी यहाँ पे 8,
और इसको जब गुना करेंगे तो 60 चौके 240 और ये प्लस 8 छक्के, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे 480 होगा, ठीक 480 और ये बी होगा, 8 छक्के 48 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 480 और बी, और यहाँ पे 6 से मैंने इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 10 बचेगा यहाँ पे, 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, ऊपर में हमारा 10 हो गया। अब इसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये हमारा दोनों कट जाएगा। अब 240 में से 120 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 120 ई। अब 10 में से 8 गया तो ये 2, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे भी माइनस में, ठीक उल्टा घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 बचे, 8 में से 10 बड़ा में माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में 60। अब 16a बराबर आ गया 1। अब a का मान यहाँ पे ये 60 इधर यानी a बराबर 1/60 आ गया। अब a का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में, 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर अब a का जो मान है हमारा समीकरण 1 क्या है, तो हमारा जो समीकरण 1 का मान है 15/x है प्लस, सॉरी यहाँ पे समीकरण नहीं, यहाँ पे समीकरण है 15 ये प्लस 60 भी, 15 3 में रखते हैं, ठीक 3 में, 15a प्लस 60b बराबर 1 है। अब 15a का मान हम लोगों को 1/60 है, तो 1/60 प्लस 60b और बराबर 1। अब यहाँ पे देखो ये 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 यानी 60b हो गया, और एक इधर का पहले और ये प्लस का 1/4 इधर आएगा तो माइनस का 1/4। अब 60b जो हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, 3 से ये 20 बार में कट जाएगा। अब ये क्रॉस गुना होगा तो 20 चौका 80, तो b का जो मान होगा 1/80 हो गया। अब a का मान आ चुका है और b का भी मान आ चुका है, ठीक। तो हम लोग माने जो थे उसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। a को माने थे हम लोग 1/x, a को माने थे 1/x, और a का मान हम लोगों को निकल चुका है 1/60, तो इसके जगह पर 1/60 और यहाँ पे 1/x, ठीक। अब x गुना 1 तो 1 क्रॉस गुना होगा तो x बराबर यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे b को हम लोग माने थे 1/y और बराबर b, तो 1/y, y का मान यहाँ पे हम लोगों को निकालना है और b का मान हम लोग निकाले हैं 1/80, b बराबर 1/80, तो y का मान कितना आ गया 80। अब हम लोग जो माने थे वो हमारा अलग अलग चाल आ गया, ठीक। ये हमारा आ गया रेलगाड़ी की चाल और ये हमारा बस का चाल आ गया। चलो मिलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका अगला चैप्टर के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।